क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर एक गुंडी दिख रही है, नीचे भी दिख रही है। इससे होता क्या है, 0.1 सेंटीमीटर की दक्षता इसकी है। कितनी? 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 यानी 1 मिलीमीटर की दूरियों को ये पूरा एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ माप सकता है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं 10⁻⁴ मीटर की दूरियों को ये आसानी से जो है माप, ठीक है। इसके मापन के लिए इसके अलावा देखो यहाँ पर एक है माइक्रोमीटर पैमाना। माइक्रोमीटर पैमाना क्या, आप लोग देखे होंगे इंचल में, इंचल में छोटी छोटी लाइन्स होती है ना, सेंटीमीटर को 10 खानों में विभाजित किया जाता है। वो जो छोटे छोटे 10 खाने हैं उनको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, इतनी कम दूरी। इसका यूज आपके कागज की मोटाई, किसी पेपर की मोटाई, बाल की मोटाई, इन सब चीज़ों की मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको देखने के लिए थोड़ा सा भी ग्लास की आवश्यकता होती है हमको, एक लेंस लेते हैं जिससे चीज़ों को आसानी से देखा जा सके। जैसे देखो इसमें अगर वहां से आपको दिख रहा होगा तो हम इसको अगर ढीला करें तो यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर की इसकी दक्षता है। पूरा जो हाईएस्ट ये माप सकता है 1 सेंटीमीटर, ये जो गैप होता है बीच का ये होता है आपका 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर देखो एक पैमाना भी दिया हुआ है, दिख रहा होगा यहाँ पर पैमाना दिया गया सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी कुछ चीजें लिखी हुई दिख रही है, ठीक है। अगर इसी को हम ध्यान से देखें, आप देखो जब ये बंद होगा तो इस पर जो पॉइंट्स होंगे वो 0 पर होंगे, यानी अब देखो ये इस टाइम पर पूरा बंद वाली स्थिति है, ठीक है। इसको ढीला करके भी और पीछे आगे किया जा सकता है इसको 0 पर लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो स्थिति देखो 0 की आती है। अब देखो थोड़ा सा भी हमने घुमाया, इसको चेक करना होता है हमको कि ये वाली चीज कितना खिसकी है, कितने mm गई या कितने सेंटीमीटर या कितनी दूरी पर गई। जितनी दूरी पर जाएगी उतने माइक्रो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर बोला जाता है, ठीक है। मिलीमीटर का भी 10वां या 100वां भाग, इसलिए आपको ज्ञात इससे कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का यूज आपको आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने हैं, माइक्रोमीटर का भी और वर्नियर कैलिपर्स का भी, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आगे जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, उन चीजों पर अगर आए तो सबसे पहले आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है? दर्पण के द्वारा, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण आपके घरों में है, आप यूज करते हैं, ठीक है। गोली दर्पण हम आपको दिखा रहे हैं यूज करवा के, ठीक है। आपको पता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की अगर हम बात करें तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है और आभासी और बड़ा होता है। हमारे हाथ में 2 दर्पण हैं, एक हमारा है अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई और दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया गया। दूसरा हमारे पास है उत्तल दर्पण जिसका दबा हुआ पृष्ठ जो है वो कलई किया हुआ, उभरा हुआ पृष्ठ जो है वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अगर इसमें आप अपने चेहरे को देखेंगे तो छोटा दिखाई दे रहा होगा और सीधा दिख रहा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। दिखा चेहरा सबका? छोटा दिख रहा है। चलो बारी है किसकी? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण द्वारा जब आप इसकी फोकस से कम दूरी पर आएंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वहीं उससे दूर गए अगर तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक उल्टा बनेगा। जैसे तुम लोग अगर अपने प्रतिबिंब को देखोगे उल्टा दिख रहा होगा, पीछे की चीजें सभी क्या दिख रही है? उल्टा दिख रही है। इधर भी देख रही है, देखो उल्टी दिख रही है, दिख रहा है। इधर वाले को देखो दिख रही है, उल्टा है। इसी को अगर इसकी फोकस दूरी देखो, इसलिए इस मिरर की जो फोकस दूरी है वो है कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर से करीब आए इसके तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी, सीधा और बहुत बड़ा बनेगा। अगर हम 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर करेंगे तो हम नहीं दिखेंगे, बल्कि हमारे बॉडी पार्ट का कोई एक अंग दिखेगा जो कि बहुत बड़ा होगा, उसको भी हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे सुना देखो कुछ दिख रहा है इसमें?
ना दिख रहा है, दिख जरूर रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका दर्पण। ठीक है, सामने एक मैकेनिज्म दिख रहा है आपको, सिस्टम दिख रहा है, इसको बोलते हैं आप क्या, स्टैंड। क्या बोला जाता है, स्टैंड बोला जाता है। यहाँ पर कुछ इसमें लगा हुआ है, कुछ चीजें लगी हुई है, जैसे अब स्टैंड में सेटिंग की जाती है। आप लेंस पढ़ते हैं, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों की प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आपको पता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बनता है। सेम दिक्कत होती है कि अगर वस्तु फोकस से कम दूरी पर है तो क्या बनेगा, वास्तविक सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारे हाथ में है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस द्वारा आपको पता है जब कोई वस्तु इसके फोकस से कम दूरी पर होगी तो कैसी होगी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब जैसे हमने दूर किया, आभासी सीधा दिख रहा प्रतिबिंब, और दूर किया और बड़ा दिखा, और बड़ा दिखा, लेकिन जैसे 20 सेंटीमीटर ज्यादा जाएंगे गायब हो, नहीं दिखा। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम आपको दिखा के बताएंगे। ठीक है, लड़कियों में भी देख लो, यहाँ पर दिख रहा, छोटा दिख रहा है, जैसे हमने दूर किया देखो बड़ा दिखा, बड़ा दिखा, बड़ा होता चला जा रहा, गायब। रीजन क्या है, क्योंकि अब ये जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, जो कि हमको दिखेगा नहीं। आपको पता अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। हमको देखो इसमें से छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, इसमें एकदम छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं, सीधा दिख रहे हैं, उल्टा सीधा दिख रहे हैं ना, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। अब रही बात प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, प्रतिबिंब बनाने की। अब देखो हम कुछ वैल्यू आपको बताएंगे। कुछ वैल्यू का मतलब क्या है, देखो ये जो चीज है ये है हमारा क्या, स्टैंड बोलते हैं। ऐसा स्टैंड जिसमें लेंस वगैरह को सेट किया जाता है। ठीक है, स्टैंड में लेंस को सेट किया। आपको पता है उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी प्रकृति का है। अभिसारी का मतलब यह प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ने का काम करता है। कहाँ पर मोड़ेगा, अपने फोकस पर। अगर अनंत से प्रकाश किरणें चली है तो उनको कहाँ पर मोड़ देगा, अपने फोकस। ध्यान रहे, इसको सेट करते वक्त इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर दबाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि ग्लास है, टूट सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हल्का से प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, हम बीच वाले भाग में लगा देंगे। ठीक है, आपको पता है लेंस के एक साइड होनी चाहिए वस्तु, दूसरी तरफ होनी चाहिए पर्दा। उत्तल लेंस है, लेंस द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल लेंस द्वारा केवल एक स्थिति में छोड़कर सभी प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जा सकते हैं।